शलोम शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज जब इन समयों में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लगातार और उम्मीद के साथ। उम्मीद बहुत खूबसूरत शब्द है, आशा, उम्मीद, क्योंकि हमारी जो उम्मीद है वो प्रभु यीशु है, वचन है, उसकी सच्चाइयाँ, जो मृत्यु पर जयवंत हुआ परमेश्वर और जिसके काम प्रकट हैं, ये हम सब जान रहे हैं, इसको पहचानते भी हैं। इतना पवित्र सच हमारे साथ है, मसीहों के साथ है जिन्होंने विश्वास किया। उसके बावजूद कई चीज़ें जो घटना होती हैं और किस तरह बहकते हैं या परीक्षाओं में गिरते हैं कह सकते हैं, उस सब के बावजूद कि अनुग्रह हो चुका है, थोड़ा सा धीरज नहीं रख पाते और इस बात को नहीं समझ पाते कि शैतान किस तरह से हमेशा पीछा करने के लिए और गिराने के लिए तैयार रहता है और उसके शिकार हो जाते हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, परिवार में कारण किसी भी सदस्य को बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर मुख्य बात जो उम्मीद हमारी सच है, जो दूसरों को नहीं है, ये सच है। उसके बावजूद भी जो जीवन है और कठिनाइयां हैं, जानना समझना है, उसके लिए प्रयास करना, मन की इच्छाओं के दास बनकर कई चीज़ों का जो, क्योंकि हम अन्य जातियों में से आए हैं, खासकर इंडियंस में जो हैं, तो इसके पहले का बहुत कुछ देखा हुआ है, वो मन मस्तिष्क में अंकित है और उसके अनुसार भयभीत होना स्वाभाविक है और हो रहे होते हैं। और इसीलिए सगुन अपशगुन जैसे शब्द आ जाते हैं, वही अंधविश्वास वाले कई बातें आ जाती हैं। ये बात आज क्यों? क्योंकि जब हमारी उम्मीद सच है, सारी चीज़ें सच हैं, वो था, है और आने वाला है और प्रमाणित है चिन्ह और चमत्कार और सब बातों से, और बार बार पवित्र आत्मा के द्वारा ये हमारे सामने स्पष्ट आ रहा है कि बहुत सारा बताया जा रहा है कि ये जाशुआ का समय और ये सारा कुछ बड़ा, बिल्कुल जानिए, बहुत जानिए। उस सच्चाई को जानने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पहला और अंतिम सच प्रभु यीशु है, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, उसे पकड़े रहना है। तो इन खमीरों से बचें जो हमें अलग करता है, अपने पराये जैसे शब्द आ जाते हैं और जैसे ये आते हैं तो जो हमारा मुख्य हथियार है प्रार्थनाएं हमारा मुख्य हथियार कैसे है, इसे जान लीजिए कि हमें बोलना है यीशु के नाम में। प्रभु यीशु ने जो कहे हैं, पिता वो सुनेगा, वो सुन रहा है, वो अनसुनी नहीं करता मनुष्यों जैसे। हाँ, हमें ये लगता है मन के वो क्षेत्र के कारण, सुनी गई कि नहीं सुनी, प्रभु हमारी नहीं सुनता, वो एक जो प्रक्रिया है, दूषित प्रक्रिया बोल सकते हैं, जिसमें ये संदेह रहता है, पर वो सुनी जा रही होती है क्योंकि ये वादा है, यीशु के नाम में ये वादा है, ये सुना जाता है, ये लेखे में है। हाँ, हम वहाँ धीरज नहीं रख सकते क्योंकि उम्मीद शब्द खत्म हो जाता है। आशा शब्द जैसे ही हमारे मन मस्तिष्क विवेक से खत्म होता है, ये संदेह का दायरा बढ़ता है। जो दृढ़ इसमें रहता है, निश्चित उसकी आशा अनुरूप परिणाम जो बाइबल में, वचन में निश्चित है, वो मिलेंगे। जो मैं खमीर की बात कह रहा था, पहला कुरिन्थी अगर हम 5 में देखेंगे, 5-6 से मैं पढ़ देता हूँ। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं लिखा है। पहला, घमंड के बारे में, किस चीज़ पे घमंड करना चाहिए और जानना, सिर्फ क्रूस को छोड़कर हमें कोई दूसरी चीज़ को जानना, क्योंकि क्रूस वो सच्चाई है, वो प्रमाण है जो हमारे जगत के पाप और जो फैसले का चिन्ह है, और स्वीकार करना। तो घमंड किस पे करना बाइबल में हमेशा सुनते रह रहे हैं, पर आगे चलते हैं हम।
क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। ये पूरी बातें साबित करती हैं कि पुराना मनुष्यत्व को उतार फेंकें, वो दुष्टता की वो सब बातें, क्योंकि हमारा मसीह जो है फंसा हुआ था, फंसा का मेमना जो हमारे लिए बलिदान हुआ, उस लहू के द्वारा वो अखमीरी रोटी जो जीवन की रोटी है, हमें जीवन देने, हमारी आत्मा के जीवन देने वाली, आत्मा के लिए जीवन, क्योंकि वहीं से तो मरापन खत्म हुआ है। शरीर के लिए बहुत सारी चीज़ें, खमीर फंगस है ना, फंगस कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता ना, अगर मालूम ना हो तो। भाई फंगस के द्वारा तो मेडिसिन बनी थी ना, ये पेनिसिलिन से लेके सारी चीज़ें बनी थी ना, ये फंगस ही है ना जिसको सड़ा गला के बनाया जाता है ना। ये इवन दो शराब भी तो उस जो पुराना गला हुआ गंदा है उसको निकालें ना। उसमें एक चीज़ और भी जुड़ी हुई है, जानने की, पहचानने की बहुत सारी चीज़ें इंडिया में चलती हैं, राशिफल, टोना, ये वो दुनिया भर का नज़र लगना स्वाभाविक बातें। ये दो को हम समझते हैं। जो ये बात अगर हम कर रहे हैं तो ये यशायाह 8 निकाल लें। यशायाह 8 में अगर हम देखते हैं 18 से, बल्कि 17 से देखिए, आशा लगाए रहूँगा। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूँगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूँगा। हमारे सामने वो पर्दा हटा, हमारे सामने सब कुछ साफ हो गया, हमारे सामने छिपा हुआ नहीं है जो वादे का है। अब 18 में बोलता है, देख इस चीज को, अब देखो, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इज़राइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। जब लोग तुमसे कहें, ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह ना कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? तो मैं यहाँ किस संदर्भ में ये टोना और ये सब बातें कह रहा हूँ? वो जो भेड़िए मसीह में आकर नाना प्रकार के प्रयास करते हैं ये बांटना, और दुनिया भर का अंधविश्वास में देख ही रहे हैं वो तमाम चीज़ें, तेल, रुमाल, पानी, और इसका धंधा करने वाले, और उसके पास जाकर आप पूछ रहे हैं, उस मुर्दे के पास। वो मुर्दे हैं, इस तरह का जो भी काम कर रहे हैं। मैंने हमेशा शुरू से ये स्पष्ट है कि कहाँ खोज रहे हो। आखिरी लाइन लिखी है ना इसमें कि क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? तो एक खमीर, वो हिस्सा जो हमें अखमीरी बनाता है, खमीर से हटाकर, वो सड़ेपन से हटाकर, वो सारी चीज़ें जो पिछली हैं उनसे निकाल कर, और उसके बावजूद भी इनके पीछे भागते हो कि ये बताएंगे आपका भविष्य फल, जो खुद ये नहीं जानते अपना। सिर्फ आत्मा जानता है, आत्मा की बातें आत्मा जानता है। और उम्मीद जब हम बात करते हैं तो उम्मीद हमारा प्रभु यीशु है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, और पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। तो अपनी खुशियों को क्यों गंवाते हो वो खमीरी जीवन उस मुर्दों के बीच में जाकर? ये तमाम मुर्दे घूम रहे हैं, ये जीवते नहीं हैं प्रभु के कहलाते हैं बहुत से, पर ये ईश्वर को अपना पेट बनाए हुए, मैंने बताया ये यहूदा हैं, ये पैसे के लिए घूमने वाली वेश्याएं हैं। ये बोल रहे हैं कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों पड़ेगा? पर सच्चाई ये है कि जो आपका प्रेम है, सब ऐसे हैं मैं नहीं कह रहा, और ना मुझे इस बात से मतलब है कि कौन कैसा है,
पर वचन जैसा है वो सच। मुर्दे हैं, वो क्यों मुर्दे हुए हैं, बहुत स्पष्ट है। खमीर, प्रभु यीशु ने बहुत स्पष्ट बोले हैं खमीर के बारे में। और जो रोटी दूसरे दिन गाड़ी गई वहाँ पर रही, आज हमारी जीवन की रोटी है, अखमीरी रोटी है, हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए। और हर रीति से रोटी का मतलब है हर रीति की भूख को शांत करने वाला शब्द, तृप्त करने वाला एक शब्द जो हमारी भूख को मिटाता है। उसी तरह प्यास, जल एकदम समझ में आता है और वही प्यास मिटा सकता है। कोई कोल्ड ड्रिंक आपकी प्यास मिटा देगा क्या? वो स्वाद दे देगा जो पानी में है, अर्थात वचन में है। वो स्वाद आपको कहीं नहीं मिल सकता। वचन स्वर्गीय है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। वो अखमीरी पवित्र कि हमारा खमीर खत्म हो, उसके साथ गुथ के, जैसे असली जैतून के साथ गुथे और आत्मिक रीति से इज़राइल हुए। और ये सब बातें उन दबे कुचलों के लिए है जिन्हें कोई आशा नहीं दिख रही, अंधेरा दिख रहा है। इस सब के बावजूद भी कि उन्होंने मसीह को स्वीकार किया है, तो कौन सी बातों ने ये पर्दा डाला है? ये वही शिक्षाएं हैं। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि अपने आसपास जो इस तरह से दब गए हैं, मानसिक रोगी हो गए हैं, उन सुसमाचार प्रचार से कि मेरा एक निवेदन, विनती जाएगी, प्रेयर रिक्वेस्ट जाएगी वहां पर। बिल्कुल प्रेयर रिक्वेस्ट अगर भेजना ही है तो प्रभु यीशु को, महायाजक को भेजिए ना, क्या वहां नहीं पहुंचेगी? पवित्र आत्मा पहुंचाएगा ना। ये प्रेयर रिक्वेस्ट जिसके पास जा रही है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मैं नहीं जानता, पर उस मनुष्य से ज्यादा विश्वास करना, उस प्रभु पर विश्वास करना है जिसने हमें बेमोल खरीदा है। वो हमसे कुछ नहीं लेता कि जब तुम मेरे को प्रेयर रिक्वेस्ट दोगे तो साथ में मेरे को एक लिफाफा भी देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। और यहां बात लग सकती है, बिल्कुल मन में वो जो दुष्ट है ये डालेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा होगा नहीं होगा के झंझट में मत पड़िए। वचन में लिखा हुआ पूरा होगा कि वो सुनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। रोकते हम ही हैं अपने अंदाज और शंकाओं के कारण। जबकि उम्मीद सबसे सुंदर शब्द, जब कुछ आशा नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब हमारे प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें जीवन देने के लिए अपना प्राण देकर साबित करा, जीवित होकर हर बात प्रमाणित करी। उसके बावजूद इन झंझटों में जो पड़ते हो तो इसका कारण क्या है? कि ये जो बहुत सारे, मैंने विवाद के बारे में बोला है, विवादी बनना, विवाद में पड़ना और इधर उधर की बहुत सारी वो बातें जो सरल करके बना। प्रभु यीशु ने जो सरल किया और कोई कर सकता है क्या? वो काम कोई दूसरा नहीं कर सकता ना। उनने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, सब कुछ। इसीलिए बोलता है उसकी अधीनता में आप क्या देखते हैं? बहुत सारे रेफरेंसेस के साथ आए तो अभी जो हमने यशाया 8 देखा उसमें दिखा रहा है वो कि क्या बात है। और पूरी बात स्पष्ट है वहां पर कि मुर्दों के बीच में कुछ नहीं मिलेगा। जीवितों को अगर ढूंढना है तो सचमुच में पवित्र आत्मा आप पर प्रकट करेगा। इन भीड़ से, इस निकुलियों की शिक्षा से, बिलाम की, जो सिर्फ लालच के लिए अपने साम्राज्य बनाने वाले, बड़ी बड़ी चीजें बनाकर आपको आकर्षित करने वालों से निकलो। वहां पर कुछ नहीं है। वहां दुष्टता का वो घिनौना स्वरूप है जो इल्यूमिनाटी के द्वारा संचालित है। बहुत ये नाम नहीं जानते, ये वो लोग जानते हैं और उसके द्वारा संचालित हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं दुष्ट के द्वारा। और ऐसे लोग निकल आएंगे कि जो सच्चे हैं उनको भी भ्रमित कर, अपने आप को ऐसा दिखाएंगे। कई आ रहे हैं, उन पे नहीं जा रहे। अभी हम मुख्य बिंदु पर हैं। जो समस्या है, इस उम्मीद के बाद भी क्यों रोना पीटना है चौकों में, घरों में क्यों ये टूट फूट है, क्यों रिश्ते टूट जाते हैं? और उसकी वजह उम्मीद न रहने के कारण, जीवितों में नहीं पहुंचने के कारण, उनके साथ नहीं रहने के कारण
प्रार्थनाओं में कमजोर पड़ते जाते हैं। और प्रार्थना ही मुख्य है कि आप प्रत्येक दिन अपनों के लिए तो करते हैं, अपने घर बार के लिए करते हैं, जिसको अपना कहते हैं, और भूल जाते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने सामान प्रेम कर। अपना पड़ोसी उत्तर से दक्षिण कहाँ, पड़ोसी तो है ये एक छोटा सा, कौन सा बहुत बड़ा है? हाँ, कुछ के लिए बहुत बड़ा है, कुछ के लिए स्वर्ग बहुत दूर है, कुछ के लिए ऐसा है जैसे वो वहां रह रहा है। ये कल्पना की बात नहीं है, ये सच्चाई की है। तो जब पहला कुरिन्थी 5 में बोला गया है कि आओ हम उत्सव, कितना सुंदर शब्द, ये सब ये कब होगा, ये करने वाले कब बन जाएंगे? इसलिए आओ, 8वां, इसलिए आओ हम उत्सव के में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से, न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो ये आपको सिधाई की, सच्चाई की अखमीरी रोटी मिल रही है, और वो इसीलिए मिल रही है कि उन सब के लिए जिसे आप ना भी जानते हो, अपनी प्रार्थनाओं में, बाइबल में लिखा है, उन अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है आशा हमारी, जो हम मुंह से बोलेंगे। हमें अनदेखा है, पर विश्वास की दृढ़ता तो यही है, यीशु के नाम में वो होगा। तो जो दूर या कहीं बैठे हैं, तकलीफों में हैं, अस्पताल में हैं, हर दिन आपको मालूम है कितने जोड़े टूट रहे हैं। एक दूसरे से प्रेम रहने के बावजूद भी, मेरी बहुत बात होती है, एक दूसरा पति पत्नी से प्रेम करने के बावजूद भी नए नए जोड़े, सिर्फ ईगो के कारण, सिर्फ ये नहीं समझने के कारण कि थोड़ा सा सह के पवित्र आत्मा को काम करने का मौका दें यीशु के नाम में, और वो सब झंझटें जो परिवार की हैं, रिश्तेदारों के लिए आई हुई रहती हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो पिछली गंदगियों के साथ आई रहती हैं, वो सब खत्म होती। एक नया रिश्ता जब कायम करते हैं तो वो रिश्ते को बनाए रखिए। जैसा हमारे यीशु से रिश्ता है, उसको तोड़ने की, जब मानते हैं कि वो आपका दुल्हा है, आप उसकी दुल्हन है, तो क्या एक दुल्हा अपनी दुल्हन की देख रेख और रखवाली नहीं करेगा? पर आप, अगर आप दुल्हन हैं तो, और अखमीरी रोटी आप अगर बन गए हैं, सचमुच में तमाम दुष्टता और वो सब चीज़ों से हटकर सच्चाई और सिधाई के साथ हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं अपने लिए नहीं होंगी, अपने लिए मांगना खत्म हो जाता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो सब जो दबे कुचले और इस बात से, जिनको नाना प्रकार से शिक्षाओं में फंसा के डराया जाता है, अलग अलग तरीके से वो भयभीत रहते हैं, उनके छुटकारे के लिए आपकी प्रार्थना ऐसे कठिन समय में, जब हम इस देश में हैं और वो समय नज़दीक है, तो एक दूसरे के लिए सहारा बनना। उम्मीद क्या है? आप सहारा बनना से मतलब कि आपको दिखना चाहिए कि आप सहारा बने? नहीं नहीं, दिखना परमेश्वर को चाहिए। ये जो फिरते हैं द्वारे द्वारे और बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो रीति रिवाजों के अनुसार है, उन्हें सतर्क होना चाहिए, सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये दरारों में छिपेंगे, भागेंगे। ये झूठे, यिर्मयाह ने बोला था, तुझे तब पता चलेगा जब तू छिप छिप कर भागेगा, जब वो झूठा भविष्यवक्ता याद आ गया होगा। तो ऐसे जो फैले हुए हैं, ये इनके भागने के भी समय आए हैं। ये भाग कर कहाँ छिपेंगे, ये भी स्पष्ट है बाइबल में। पर वो हिस्सा जो मजबूती देगा, जब हम दूसरों को मजबूती देंगे, वो उम्मीद जो हमें मिली है, जो सहारा, जो सच हमको मिला है, वो दूसरों के पास नहीं है। मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ हमारे पास है, मसीहों के पास। गैर मसीहों के पास ये चीज़ नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर संसार और शरीर की कामना के कारण आप भटके हुए हैं, तो निश्चित जो भटकाने वाला है, आपकी चरवाही नहीं हो रही। आप पहचान लो अपने आसपास, ये भी समय है। मुर्दों के साथ रहना बंद करो। वाकई में जो जीवित हैं और कहलाते हैं जीवित हैं, पर हैं मरे हुए, उनके काम आपको दिखा देंगे कि ऐसी बहुत सी घटनाएं। इसीलिए कहा गया है, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, यीशु ने कहे जी। क्योंकि वो भावनात्मक मुर्दापन जो डाला गया है, इन्हीं के द्वारा डाला गया है, कोई दूसरा दोषी नहीं है। ये खमीर मिलाने वाले यही लोग हैं।
अखमीरी रोटी को खमीरी बनाने वाले यही लोग हैं, और इसीलिए ये मनुष्य के मार्गदर्शन पर दूसरे के भीख पर पलते हैं। इनका घिनौना स्वरूप बड़ा साफ साफ है, पर विष से भरे हुए हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना कि उसके बकरे जैसे सींग तो थे, दयाल जैसे, भेड़ जैसे, पर वो फुफकारता था। अंदर अंदर दिखावा कुछ करना। इन लोगों से बचिए, सतर्क होइए कि अंतिम समय में निश्चित आप बचेंगे यीशु के नाम में। आप प्रयास करिए अपने घुटनों को, अपने सिरों को, जो जीवन मिला है, हमारा सिर कौन है? प्रभु यीशु। जब हम उसके सामने रखेंगे, उसके चरणों में रखेंगे, उसकी तमाम बातें उसके सामने रहेंगी, और ये छुटकारा, रोग और तमाम बातों से छुटकारा मिलेगा। ये बीच में जाने की जरूरत नहीं है कि ये वो फलाना बहुत अच्छा बताता है। मसीह इसमें ऐसी चीज़ें भ्रम फैलाने की, शैतान की, कि फलाना पूरी बात बता देता है, नंबर बताता है, फ़ोन नंबर बताता है और दुनिया भर का बताता है। ये सब कर्म कांड आप जान रहे हैं। इस तरफ लालसा ना करते हुए अपनी सच्ची उम्मीद पर जो है हमारी लालसा बनी रहेगी, तो वो जो वचन है, जो सत्य है, और वो प्रभु यीशु है, वो पूरी करेगा। और उसका प्रमाण होगा कि आपका जीवन उनके लिए, सिर्फ मेरा परिवार के लिए नहीं, उनके लिए निवेदन विनती करने वाला हो जाएगा। जैसे प्रभु यीशु का स्वभाव था, वो किनके लिए बोला था प्रभु यीशु ने, मैं विनती करता हूँ। तो विनती करने वाले बनना इस समय में, जबकि बहुत सारी चीज़ें दबाएंगी, आप स्थिर रहेंगे। यीशु में हैं तो स्थिर रहेंगे। आप उस व्यक्ति के कारण स्थिर नहीं रहेंगे जिस कलीसिया में हैं आप, चर्च में। यीशु की कलीसिया के अगर आप हैं तो ही जीवित रहेंगे, तभी आप स्थिर रहेंगे। मनुष्य की कलीसिया के बन के रहेंगे तो आप नाश हो जाएंगे। अगर वो मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं तो आप नाश हो जाएंगे। आप उसके द्वारा प्रभु यीशु के करीब हैं तो निश्चित ठीक है, पर वो अपने आप को अगर स्टेज में प्रभु यीशु दिखाता है तो आप ये देख लीजिए, आपके लिए प्रश्न चिन्ह है ये। तो उम्मीद जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, उसका नाश मत करिए, वो कभी खत्म नहीं होगी। वो स्वर्गीय उम्मीद है जो पूरी पवित्र शास्त्र है हमें वो देना चाहता है, जिसके हम हकदार बने हैं। तो इनके कारण नाबालिग मत बनो, इनके कारण प्रताड़ित मत हो, और उन चीजों में मत फंसो। अपने आप को सच्चाई से रख दो यीशु के चरणों में, वो ग्रहण करेगा। हम चाहे कैसे भी हों, तब सिधाई और सच्चाई से हम वो उत्सव, वो आनंद का उत्सव, एक बार फिर पढ़ देता हूं, बहुत खूबसूरत अच्छा शब्द है। हाँ, लिखा है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। कौन से उत्सव में? यही है वो उत्सव, उसके साथ होने का। आप 24 घंटे उसके साथ हो सकते हैं। जो फंसा हमारे लिए हो गया, उसने वादा किया कि तुम मुझ में, मैं तुम में, पिता और हम दोनों तुम में वास करेंगे। आप हो गए, आप हो गए हैं। उस सब के बावजूद भी हटा दीजिए वो सब कूड़ा करकट। उत्सव मनाना हर कोई चाहता है, आत्मा में उत्सव मनाना। मैं आपको दिलासा नहीं दे रहा, काल्पनिक लोक में नहीं ले जा रहा हूँ। न तो पुराने खमीर से वो सारी बातें अगर हैं तो दिखावा, ये खमीरी दिखावा, आडंबर, और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, वो तमाम बुराइयों के साथ अगर है। सच स्पष्ट बोलिए। ये डराने वाले, धमकाने वाले जितने भी तत्व हैं, ऐसे असामाजिक, हर क्षेत्र के, मसीह गैर मसीह कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि न्याय में फैसला तो प्रभु यीशु के द्वारा होगा। तो सिर्फ कुछ समय के लिए प्राण बचाना, ये बिल्कुल करीब के लिए, परंतु सिधाई और सच्चाई से, सच्चाई की अखमीरी रोटी से, सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी के साथ, यीशु के साथ, यीशु के बगैर कुछ नहीं। प्रभु यीशु है तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, उसके बगैर कुछ नहीं, मनुष्य के द्वारा नहीं। वो भावनात्मक पहलू बिल्कुल ठीक है, मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं, पर ये मानिए कि यीशु के नाम में आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आप बोलिए यीशु के नाम, दोष मत लगाइए, इन चीज़ों से हट के बहुत साफ कि मुझे बचा लिया गया है, और सब मिल जाए। और भरपूर होगा उस सारपत की विधवा के जैसा, कि वो आटा और वो तेल खत्म नहीं होगा। आपके जीवन में लगातार परमेश्वर का अनुग्रह मिलता रहेगा। आत्मिक भूख शांत हो जाएगी। अगर भूखे प्यासे हैं तो विश्वास और उद्धार निश्चित। ये सारे शब्द वचन के मैं कह रहा हूँ, अंगीकार कर लीजिए, अपनी उम्मीदों को मजबूत करिए,
यीशु के साथ।